15 जनवरी तक सिंगापुर के भक्तों को ज्ञान गंगा में सराबोर करके दिनांक 17 जनवरी को मलाया फेडरेशन की यात्रा के लिए पधारे। उन्होंने जिस आत्मज्ञान रूपी खजाने को प्राप्त किया था उससे बहुत लोग लाभान्वित होते थे। उनके मुखमंडल से निःसृत सत्संग गंगा अनेकों लोगों को शीतलता प्रदान करती एवं आत्मिक आनंद से पावन करती थी। संसार के क्षुद्र व्यवहार एवं कार्यों में अमूल्य मानव जन्म को बर्बाद करते हुए अज्ञानी जीवों को मानव जीवन की महत्ता समझाते हुए उन्होंने कहा, कीमती मानव देह को पाकर उसका सदुपयोग करके आत्मज्ञान नहीं पाओगे तो अंत में पछताने के सिवा कुछ भी हाथ न लगेगा। पूज्य स्वामी जी सत्संग के दौरान बार बार कहते, 184 जन्म गवाया, बड़े भाग मानुष तन पाया। मानव जन्म बड़े भाग से मिलता है। यह मनुष्य जन्म आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, मुक्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए ही मिला है। परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए मिला है। इस अमूल्य मानव देह को पाकर भी इसकी कद्र न की तो फिर मनुष्य जन्म पाने का क्या अर्थ है। फिर तो जीवन व्यर्थ ही गया। यह मनुष्य जन्म फिर से मिलेगा कि नहीं क्या पता। कबीर जी ने कहा है, कबीरा मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। कभी बचपन था वह चला गया, जवानी आई वह भी जा रही है, वृद्धावस्था आएगी वह भी चली जाएगी, मृत्यु आएगी तब रोना पड़ेगा। इस बात को यदि तुम अभी समझ लोगे और हमेशा याद रखोगे तो तुम्हें संसार की तृष्णाएं नहीं सताएंगी और तुम्हें अपने लक्ष्य का स्मरण बना रहेगा। भगवान को खूब याद करो। मन, बुद्धि एवं चित्त को भोग से हटाकर भगवान में लगा दो। भोग भोगने से भगवान कभी नहीं मिलते। भोग में रोग है, अतः भोगों को छोड़ो। पूज्य स्वामी जी की मधुर अमृत वाणी से भक्तों एवं साधकों को अद्भुत प्रेम एवं आनंद की अनुभूति हुई। उसके पश्चात पूज्य स्वामी जी ने कोलालमपुर में स्वामी विवेकानंद आश्रम में 3 दिन तक निवास किया। वहाँ भी सुबह 2 घंटे तक आसन, योग क्रियाएं एवं प्राकृतिक उपचार बताते। शाम को 7 से 9 तक सनातन धर्म सभा मंदिर में सत्संग करते। सत्संग में पूज्य स्वामी जी ने लोगों को व्यवहार में निर्लेपता लाने के विषय में संकेत करते हुए कहा, जिस प्रकार सरोवर के पानी में खिला हुआ कमल का फूल पानी में रहने पर भी पानी से नहीं भीगता, उसी प्रकार संसार में रहो किंतु संसार की मोह माया को स्पर्श न होने दो। संत तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसी जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी अरु तेल नित फिर भी चिकनी नाही। जिस प्रकार नित्य घी तेल जैसे चिकने पदार्थ खाने पर भी जीभ चिकनी नहीं होती, क्योंकि जीभ का अपना रस होता है, इसलिए दूसरा कोई रस उससे चिपकता नहीं है। उसी प्रकार मन को भी भगवद रस से रसमय कर दो तो वह जगत के मिथ्या रस से आकर्षित नहीं होगा। संसार को एक धर्मशाला बताते हुए उन्होंने कहा, यह संसार एक धर्मशाला है। जिस प्रकार धर्मशाला में रहने से वहाँ के बर्तन, फर्नीचर, बिस्तर वगैरह मिल जाते हैं, उसका हम उपयोग तो कर लेते हैं किंतु उन्हें अपना नहीं मानते, उसी प्रकार संसार में रहो। तब प्रारब्ध के अनुसार संसार की जो वस्तुएं मिले उनका उपयोग तो करो किंतु उन्हें अपनी मत मानो। ऐसा करने से मोह नहीं होगा। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य की, स्वराज निष्कंटक जहाँ।
जिस प्रकार नदी पार करने के लिए नाव में कई लोग बैठते हैं और किनारा आते ही उतर जाते हैं, कोई भी उस नाव को अपनी नहीं मानता, उसी में बैठा नहीं रहता, उसी प्रकार हम भी इस संसार में रहते हैं। अतः सबके साथ हिल मिल कर रहते हुए भी अपने को एक यात्री ही मानना चाहिए। पूज्य स्वामी जी श्रद्धालुओं को अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए इसका संकेत करते थे। जिन मौज शौकों से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, कुसंस्कार पनपते हैं और शरीर रोगी बनता है, उन सब से सावधान रहने के लिए कहते। आजकल खूब व्यापक हुए टीवी और सिनेमा की बुराइयों से लोगों को सावधान करते हुए पूज्य स्वामी जी ने कहा, सिनेमा नहीं देखने चाहिए। सिनेमा देखने से मन पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। उससे हम में कई प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म दुर्गुण आ जाते हैं। सिनेमा देखने से फैशन एवं श्रृंगार के साथ चरित्रहीनता की बुराइयां फैलती है। कई लोग आँखों के रोगों एवं वीर्यपात जैसी शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। दूसरे प्रसंग पर मन के ऊपर सत्संग करते हुए पूज्य स्वामी जी ने कहा, मन पर तुम्हारा संयम हो और तुम सोच विचार कर कार्य करो तो यह तुम्हारी आज़ादी है, परंतु तुम मन के दास हो जाओ और उसके कहने के अनुसार चलो तो यह मन के प्रति तुम्हारी गुलामी है। यहाँ विदेश में देखो कितनी मनमुक्ता है। उठने बैठने, खाने पीने, घूमने, खर्च करने में सब प्रकार की स्वतंत्रता है। बेटे बेटी माता पिता सभी कमाते हैं, पता नहीं चलता कि वे कब घर में आते हैं और कब जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ या मन के अनुसार चलता है। ऐसी झूठी आज़ादी से कईयों का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, चरित्र नष्ट हो रहा है, लोग अनेक रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। टीबी, कैंसर, स्नायु रोग वगैरह पहले भारत में कहाँ थे? भारतवासियों को ये बीमारियां विदेश से ही मिली है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चाय, शराब जैसे व्यसनों की बुराइयां व्यापक मात्रा में फैल रही है। मारपीट, आग, चोरी डकैती जैसी घटनाएं बड़े शहरों में सामान्य बनती जा रही है। ऐसी कष्टदायक आज़ादी से क्या लाभ? पूज्य स्वामी जी ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ी सूचनाएं देते हुए कहा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सात्विक, सादा एवं सुपाच्य आहार लेना चाहिए। भोजन शांत चित्त से एकांत एवं पवित्र स्थान पर करना चाहिए। रोज कसरत करनी चाहिए। रोज सुबह शाम नियमित प्राणायाम करने से मन प्रसन्न एवं शरीर फुर्तीला रहता है। शरीर के स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ जिसने हमें मानव जन्म दिया है, उस परम पिता परमात्मा का हमेशा स्मरण चिंतन करना चाहिए। तुम्हारे जीवन पर योगासन, प्राणायाम एवं सात्विक आहार का सीधा असर पड़ता है। हरि ओम।